सो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा जहाँ पे किम ने एक किलर हॉस्पिटल को टारगेट किया था ताकि वो अपने पुराने दुश्मन अपोस्टल नेथानियल तक पहुंच सके, और इसी दौरान उसने एक बी रैंकर किलर के साथ भी फाइट किया था और उसे उसने 10 सेकंड में हरा दिया था, और इसी वजह से नेथानियल भी बहुत इंटरेस्टेड था उससे मिलने के लिए। So this is the 17th chapter of Killer Peter. So let's start this video. So चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे नेथानियल आ चुका है और वो यूना से बात कर रहा है कि तुम्हें सिक्योरिटी ने रोका नहीं, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे घूम रही हो? हाँ, यू शुड स्टे इन पेशेंट रूम। वैसे हमें नेथानियल की स्पेशलिटी तो नहीं बताई गई है, पर ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ शिन योंग वांग जनरल हॉस्पिटल। और फिर नेथानियल जो है वो किम को पहचान नहीं पाता है। देन किम ग्रीट करता है नेथानियल को एंड देन वो बोलता है, हेलो डॉक्टर, आई एम अ डी रैंकर किलर और मेरा नाम संगू किम है और मुझे इस मिशन के लिए चुना गया है। तो मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी रियल अपोस्टल से मिलने वाला हूँ, और दिस इज सच एन ऑनर। पीटर का जो केस है उसको मैं हैंडल करने वाला हूँ, यू डोंट वरी अबाउट। नेथानियल को थोड़ा देख के लगता है कि ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, उसको किसी चीज की भनक तो लग गई है। फिर किम को इग्नोर करके नेथानियल बोलता है, यू ना, तुम मेरे ऑफिस में मिलो, मैं एक चक्कर मार के आता हूँ, उसके बाद मेरा आदमी आएगा तुम्हें लेने के लिए। और ये दृश्य देखने के बाद किम सोचता है, हाँ ये तो अपोस्टल नेथानियल ही है। फिर इस सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नेथानियल और उसके पीछे दो डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। तो नेथानियल उनसे पूछता है कि यही वो बंदा है क्या जिसने सैंडो पार्क को हराया था? फिर इसके बाद ये डॉक्टर बोलते हैं कि वैसा कुछ नहीं है, जो टीचर है इस ग्रुप का, उस टीचर ने मुझे बताया कि ये लोग सैंडो पार्क के साथ फाइट करते हुए दे वर जस्ट लकी, वैसा कुछ खास नहीं है इनमें, और इस चीज के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर। फिर नेथानियल उससे बोलता है, मैं डिसाइड करूंगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने जो बोला है वो चुपचाप ला के दो। उसके फाइल्स क्या है? फिर डॉक्टर नेथानियल को फाइल दे ही रहा होता है, उसके हाथ से फाइल गिर जाता है। फिर नेथानियल अपने हाथ की तरफ देखता है, अभी उसने किम से हाथ मिलाया था, जैसे कि एक किलर का हाथ कभी एक नॉर्मल इंसान के हाथ की तरह नहीं हो सकता। वो चीज की भनक नेथानियल को हो जाती है कि हाँ, उसके हाथ में कुछ तो अभी डिफरेंट उसे फील हो रहा है। फिर नेथानियल उस डॉक्टर से पूछता है कि उस बच्चे का नाम क्या है? फिर बंदा बोलता है, हाँ अभी जो हम मिले थे उस बंदे का नाम था संगू किम। फिर नेथानियल बोलता है, संगू किम, यार मैं उसको इतना सोच के रहा हूँ, मेरे दिमाग से वो बंदा जा ही नहीं रहा है, क्यों ना इस बंदे को मैं अपने ग्रुप में शामिल कर लूं। फिर हम इस पैनल में देखते हैं जहाँ पे किम और बैडी बात कर रहे हैं फोन में एक दूसरे के साथ। तो बैडी उसे समझाती है कि नेथानियल की नजर पड़ गई है अभी तुझ पे, तो भाई संभल क्या रहा है, अपना मिशन जो है वो फटाफट फिनिश कर और निकल वहां से, वरना तुझे वो अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर किम बोलता है, ओ मतलब वो मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा, ये तो अच्छी बात है ना। तो वो ऑफकोर्स ये बात जानता है कि पीटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने आया पूरे हॉस्पिटल को, और वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। फिर बैडी को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, पागल हो गया है बुड्ढे, मुझे पता है तू कुछ ना कुछ करने वाला है, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो फटाफट वहां से निकल, वरना हम सब पकड़े जाएंगे, समझा ना। फिर पीटर नेथानियल की टीम के बारे में सोच ही रहा होता है, अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन हो जाऊँ तो क्या होगा, मतलब, और वो बंदे क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट गेस आई विल फाइंड आउट क्या होगा। फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर उसे एक की कार्ड दे रहा है जिसकी मदद से वो हर रूम में एंटर कर सकता है। तो ये डॉक्टर बोलता है, गुड जॉब एज एन डी रैंकर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि नेथानियल एक डी रैंकर को अपने ग्रुप में शामिल करने वाला है। वैसे देखो यहाँ पे वैसा कुछ खास काम करने लायक तो कुछ काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहना है तो 3 चीजों के बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी है जब तुम नेथानियल के पास रहोगे, समझे। और वो 3 चीजें हैं, पहला, जब तक वो तुम्हें कुछ बोलने के लिए ना बोले तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, और सेकंड, उनके एक्शंस पे कभी डाउट नहीं करोगे, एंड लास्ट एंड फाइनल, नेवर रिजेक्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम द डॉक्टर। फिर ये सुनने के बाद वो सोचता है, काइंडनेस क्या नर्वस करता है क्या उसको? फिर वो डॉक्टर खास कुछ बोलते नहीं है। फिर डॉक्टर बोलता है, तुमने बोला था इसको लाने के लिए, मैं लेके आया इसको। फिर नेथानियल बोलता है, दैट इज द परफेक्ट टाइमिंग मैन, सो लेट्स बिगिन आवर राउंड। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे इतने सारे जो किलर्स हैं वो खड़े हो गए, दे आर जस्ट अंडरटेकर्स ऑफ रियो। बेसिकली इनका डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूं तो ये लोग सोल्जर्स हैं फ्रॉम ब्राजील, और दूसरी बात ये है कि इस ग्रुप में ए और बी रैंकर किलर्स है। फिर नेथानियल बोलता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी है, इनको हमने अब्रॉड से बुलाया है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खून खराबे में बिताई है। वैसे तो ये लोग ग्लोरी क्लब से एसोसिएट नहीं है, लेकिन एक रीजन है जो ये लोग आज लॉयल्टी शो करने वाले हैं इस एसोसिएशन की तरफ, और वो पर्सन है सिर्फ नेथानियल, जिनको ये लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर नेथानियल इस डॉक्टर से पूछता है, पीटर का क्या हुआ अभी? फिर डॉक्टर बोलता है, आपने जो भी ऑर्डर किया था वी हैव डन ऑल, हमने पूरे हॉस्पिटल के एंट्रेंस को सील कर दिया है और सामने अनाउंसमेंट भी दे दी है फॉर ऑल पेशेंट्स। यहाँ पे एक वायरस का सैंपल लीक हो गया है इन दिस प्रीमिसेस, तो जितने भी पेशेंट्स है और पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स है सबको हमने एक प्रीमिसेस पे क्वारंटीन करके रख दिया है, तो बेसिकली यहाँ से कोई भाग नहीं सकता है। नेथानियल पूछता है, ये सब
तक तो ठीक है, पर डीएनए का क्या हुआ? और बस इतना ही नहीं, और जितने भी डीएनए है बूढ़े लोगों के, स्पेशली जो भी पीटर के आसपास की उम्र के हैं, उनके सारे डीएनए को हमने एक साथ इकट्ठे किया, एक ही रूम में रखा है, और ये सब एनालाइज करने के लिए हमें 48 आवर्स लगेंगे। सो देयर इज नो वे कि पीटर यहाँ से भाग सके। हाँ, माना पीटर भेस बदलने में नंबर 1 होगा, लेकिन वो अपने डीएनए को तो हाइड नहीं कर सकता। नहीं, कुल मिला के पीटर यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और वो तभी यहाँ से भाग पाएगा जब हम उसे पकड़ेंगे। तो किम को ये भनक लग जाती है कि भाई इतना इजी तो नहीं होने वाला है आज। नथानियल तो अभी फॉर्म में आ रहा है। फिर इस सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नथानियल जो है वो एक बच्चे से बात कर रहा है जिसका नाम है सीहॉक। तो उसको बोलता है कि अगर तुम ठीक नहीं होगे तो हम कैसे सोचर खेलेंगे। तो बच्ची बोलती है अगर मैं ठीक हो गई तो हम सोचर खेल पाएंगे। फिर नथानियल बोलते हैं नहीं, सिर्फ खेलेंगे क्यों, हम स्कूल भी जा सकते हैं। फिर इस सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नथानियल जो है वो एक नर्स से बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये सर्जरी तो बहुत अभी डिफिकल्ट होने वाली है बॉडी के लिए, तो वी शुड जस्ट फोकस इन रेडियल नर्व। जो रेडियल नर्व होता है वो हाथ से पाम तक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होता है। और नथानियल बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉक्टर योंग मेरी मदद करेंगे इस पेशेंट को ठीक। और इतने टाइम से किम को वो बस घुमा ही रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे कुछ काम करने को नहीं दे रहा है। तो और उसका डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा देखने के बाद नथानियल बोलता है आर यू डिसअपॉइंटेड कि मैं तुम्हें कब से चक्कर मरवा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे ग्रुप में आ जा सकते हो, पर अभी मैं तुम्हें ऐसे चक्कर मरवा रहा हूँ। तुम डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि मैं तुम्हें अपना अपोस्टल साइड जो नहीं दिखा रहा हूँ। फिर किम बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नथानियल बोलता है झूठ मत बोलो यार, तुम्हारे थोपड़े में लिखा हुआ है कि तुम बोर हो रहे हो, सो आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसे एक लैब में ले जाता है। किम सोचता है भी इतनी सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ इसमें, मतलब और कितना नहीं जाना पड़ेगा, और ये मुझे दिखाना क्या चाहता है। फिर नथानियल बोलता है देखो, तो ये वही जगह है जहाँ पे मैं इंसानों पे टॉर्चर करता हूँ, तो बताओ आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। तो किम बोलता है हाँ बस आई नो द बेसिक्स। फिर नथानियल बोलता है हाँ इजी होगा फिर तुम्हें समझाने के लिए। देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, इस दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो प्रकृति के द्वारा इनको चूज किया गया। इजंट दैट राइट? और वो कहता है कि ये सब जो नेचुरल चीजें हैं ये नेचुरल कोइंसिडेंस से होता है, किसी को यहाँ पे बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। ये आज भी हो रहा है और कल भी होगा। पर यार हाउएवर डार्विन वाज रॉन्ग। देखो एवोल्यूशन इज नॉट डिसाइडेड बाय द गॉड, नेचर और इवन कोइंसिडेंस, क्योंकि इट इज डिसाइडेड बाय मी। मैं वीकनेस को दूर करके उनमें स्ट्रेंथ डालता हूँ ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो सके, समझे। तो मेरा यही मतलब है कि यार बीमारों को ठीक करके क्या होगा। नहीं लगता कि बीमार लोग, कमजोर लोगों को ठीक करके कोई मतलब है। मेरे हिसाब से जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाने में ज्यादा हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिस चीज के लिए मेडिकल प्रैक्टिस होती है। एंड दैट्स व्हाई आई हैड आईज ऑन यू सन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे उसी के लैब में जो जितने भी लोग हैं उन्हीं में से एक आदमी बाहर निकल चुका है, जिसको पुलिस पकड़ तो नहीं सक रही है क्योंकि ये कोई कमजोर बंदा नहीं है, ये भी ताकतवर है। तो ये पुलिस को भी चकमा देके भाग रहा है, कोई गोलियों का इफेक्ट इस पे नहीं हो रहा है, और वो एग्जिट गेट तक पहुंच ही चुका है जहाँ पे वो बाहर निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं नथानियल जो है वो दीवार से हाथ घुसा के उसका मुंह पकड़ लेता है, और देन वो कहता है यार बीच में ये जो लोग रोकते हैं ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाउ डेयर यू, तूने मुझे बीच में रोका। फिर नथानियल कहता है उप्स आई एम सॉरी। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए मैं पावरफुल लोगों को यहाँ पे डालता हूँ और उन पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उनका शरीर का चीर फाड़ करके सब कुछ देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, जिससे मैं और बेटर काम कर सकता हूँ। और इस दुनिया में और एक बंदा है जिसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है, और मैंने वो पोटेंशियल तुम में देखा है तुंगो किम। मैंने कभी तुम्हारी उम्र के लड़कों में इतना स्ट्रेंथ कभी नहीं देखा। और एक डी रैंकर किलर, मजाक कर रहे हो क्या। और मैं अपने मेहनत से तुम्हें और बेहतर बना सकता हूँ, और जिससे तुम और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं तुम्हें एक ए रैंकर बना सकता हूँ, एंड आई कुड मेक यू एज स्ट्रॉन्ग एज एन अपोस्टल। और ये ऑफर सुनने के बाद फिर किम निकल जाता है वहां से, और वो सोचता है कि यार ये बंदा इतना डेंजरस है, उसने अपने एक हाथ से पूरा दीवार तोड़ दिया, तो उस बंदे को भी मतलब गला कैसे पकड़ लिया। आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स ये सब सोच के। मतलब उसकी शक्तियां एक अलग लेवल में है, उसके पावर्स अलग लेवल में है, और सिर्फ दीवार ही नहीं तोड़ा है, उसने उस बंदे का सीधा स्कल ही पकड़ लिया। फिर हमारी बैडी बोलते हैं हाँ तो कर सकता है वो, तो मिस्टर पीटर यू शुड जस्ट गिव अप। फिर किम बोलते हैं गिव अप, काय का गिव अप भाई, आई एम जस्ट डाइंग टू नो ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया।
फिर बैडी बोलती है ठीक है भाई, तुझे जो करना है वो कर, पर तेरा ब्लड जो सैंपल दिया था ना वो तो अभी एनालाइज हो ही रहा होगा। साले बुढ़े, उस वजह से तू फंस भी सकता है और हमें एक्सपोज भी हो सकते हैं। पागलों जैसी हरकतें करता है, खुद तो मरेगा मरेगा, हमको भी मरवाएगा। फिर किम कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने रिजल्ट्स को स्विच करवा लूं। मेरे पास अभी भी 48 आवर्स है ये सब ठीक करने के लिए, और ये रिजल्ट्स उसके ही रूम में है, मतलब नथानियल के रूम में है। फिर बैडी बोलती है तो मतलब तू अपना डीएनए स्विच करवाने वाला है। तो महाशय आप क्या बता सकते हैं कि आप उसके ऑफिस तक कैसे पहुंचेंगे? क्या प्लान है आपके पास? फिर किम अपना की कार्ड दिखाता है, फिर बोलता है की कार्ड की मदद से और क्या? और बैडी बोलते है अगर पकड़े गए तो क्या क्या होगा? फिर किम बोलता है ये कुछ नहीं होने वाला, यू जस्ट चिल, मेरे पास बहुत टाइम है ये करने के लिए। वैसे तो अभी 2:53 हुए और मैं जब तक उसके साथ था, जब तक मैंने उसे फॉलो किया राउंड वगैरह में, मैंने एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर लिया था कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स है अभी भी, और इस टाइम में मैं अपना डीएनए स्विच करवा लूंगा, सो डोंट वरी। फिर वो उस रूम में चला जाता है, मतलब नथानियल के रूम में जहाँ पे वो डीएनए है। नथानियल वही बच्ची से बात कर रहा है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि पीटर की उम्र के बुढ़े हैं, उनके रिजल्ट आ गए? फिर डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, वो आपके ऑफिस में होंगे डॉक्टर। और ये डॉक्टर बोलता है हमने सारे कंपेयर करके देख लिए, सब कुछ देख लिया सैंपल वगैरह, लेकिन किसी का भी ब्लड पीटर के सैंपल के साथ मैच ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो नथानियल बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग हो गया ना, कि तुम ये कहना चाहते हो कि जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं, वो जितने भी बुड्ढू के साथ तुमने मैच कराया पीटर का, एक का भी पीटर के साथ मैच नहीं हुआ। स्ट्रेंज। फिर अमंदा बोलता है क्या पता पीटर कहीं छत पे और या फिर किसी गुफा में छुपा हो। फिर नथानियल बोलता है यार पागल हो गया क्या, क्या सोच रहा है ये सब? नहीं ऐसा नहीं है। फिर नथानियल कहता है कि हाउ अबाउट वी यूज आवर इमेजिनेशन हियर, मतलब हियर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पता पीटर वैसा दिखता ही ना हो जैसा पहले दिखता था। सो गाइस, इसके बाद के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आप मुझे बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। So if you like this video, please सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।